प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे। एक्टिविटी कॉस्ट बेस्टिंग होती क्या है? आप देखिएगा, प्रारंभिक काल में जब बिजनेस का उद्भव हुआ तो व्यक्ति मटेरियल के आधार पर कुछ प्रॉफिट जोड़ते हुए अपनी बिक्री करता था। जब उसको ये जैसे बाज़ार में मांग बढ़ी और वो अपनी सप्लाई पूर्ति नहीं कर पाता था तो उसको लेबर की ज़रूरत पड़ी सहयोग के लिए। तो मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को उसमें जोड़ा गया और प्रॉफिट का अपना मार्जिन लेके बिक्री की गई। जैसे जैसे मांग बढ़ती गई तो खर्चे भी हुए। खर्चों के साथ में मटेरियल और लेबर तो पहले ही आवश्यकता की थी और अब ओवरहेड के खर्चे भी जोड़ दिए गए। ओवरहेड भी दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। दोनों के तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को और अपना प्रॉफिट जोड़ते हुए उन्होंने बिक्री करना प्रारंभ किया। लेकिन इस कंपटीशन युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में अपने आप को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरत पड़ी कि भाई प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जोड़ना है। लेकिन ओवरहेड में ओनली वेरिएबल कॉस्ट जोड़नी है, वेरिएबल एक्सपेंसेस जोड़ने हैं और इसके बाद में अपना कुछ मार्जिन लेके बिक्री करनी है। लेकिन ये जस्टिफिकेशन ठीक नहीं हुआ और बाद में ये आवश्यकता महसूस की गई कि भाई फिक्स खर्चे बहुत होते हैं, ओवरहेड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो मटेरियल, लेबर और पुनः ओवरहेड के दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल को जोड़ा गया। लेकिन साथ में ये आधार माना गया कि आप इन खर्चों को एक्टिविटी बेस के आधार पर अपने कॉस्ट का निर्धारण करेंगे। एक्टिविटी बेस में आपको कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर का कंसेप्ट साथ में प्रत्येक गतिविधि के साथ में लिंक करना होगा। इस तरह अलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप दो तरीका से ऑब्जर्व कर सकते हैं या वितरण कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से और एक एबीसी सिस्टम से। जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हैं उसको प्राप्त करने के लिए। अब इस तरह इसको समझाने के लिए हम 3-4 उदाहरण आपको सामने रखते हैं। किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए 3 मित्र गए थे। उन तीनों ने खाना खाया, खाने का ऑर्डर दिया और 1200 रुपया खर्चा आया। प्रारंभिक जो कॉस्टिंग सिस्टम है या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है उसमें तो हमने 3 का भाग देकर 400 रुपये उनमें वितरण कर दिया गया। लेकिन उनमें ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है, कोई व्यक्ति कम खाना खाए, कोई ज़्यादा खाए, कोई अच्छी क्वालिटी का खाना खाए और कोई बिल्कुल ही खाना नहीं खाए। तो ये प्राप्त किया गया कि भाई जो जितना आदमी खर्चा यूज़ ले रहा है वो कर रहा है, उसको उसी हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। किसी ने 600 रुपये का खाना खाया, किसी ने 300 खाया, किसी ने 200 का। पहले तो बराबर बढ़ते थे, लेकिन अब उस आधार पर इस खर्चे का वहन करना एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह किसी अपार्टमेंट में विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी होती हैं, लिफ्ट की है, चौकीदार की है। तो कोई व्यक्ति फर्स्ट मंजिल में रह रहा है तो वो क्यों लिफ्ट का यूज़ करेगा? सेकंड आपके माले में रह रहा है तो वो कम यूज़ करेगा लिफ्ट का और थर्ड और फोर्थ माले में ज़्यादा करेगा। तो ये कंसेप्ट आया भाई जो इस लिफ्ट का चार्जेज है वो अपने इवेंट्स के आधार पर वहन करना चाहिए, न या उपभोग के आधार पर वहन करना चाहिए, न कि सबको बराबर बराबर। इस तरह गतिविधि आदत लेखांकन का उद्भव हुआ। तो एक प्रकार से ये जो ओवरहेड आए हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे जो बढ़े गए हैं, उसका अलोकेशन की ही ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस एक पद्धति है
प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। कल आपको इस परंपरागत विधि की क्या कमियां थी और इस कमियों के आधार पर इस गति एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट का जो जन्म हुआ उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको विभिन्न कंसेप्ट का ध्यान रखना चाहिए। मैं बोला था अभी आपको, कॉस्ट पूल क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी को कितने भागों में बांट सकते हैं, डिटेल में हम कल देखेंगे। धन्यवाद। अब ये वक्त की हम सब वीडियो में कुछ बैठे हो संकट